हेलो छात्रों, आर्टिकल के इस तीसरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज डिस्कस करते हैं कि द जो कि एक डेफिनिट आर्टिकल होता है, इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। और जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका है कि पूरा आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लास्ट में आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद कोई भी रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसके टोटल 8 रूल्स हैं और ये 8 रूल एक एक करके हम समझाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले रूल से। तो ये रहा आपका पहला रूल। क्या है कि आर्टिकल में जो डेफिनिट आर्टिकल होता है द, उस द का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझेंगे। टू मेक अ नाउन डेफिनिट, किसी भी नाउन को अगर डेफिनेट करना हो, मतलब क्या होता है, निश्चित करना हो, कहाँ यही नाउन। एक चीज़ हम यहाँ पर आपको पहले से समझा देना चाहते हैं कि जो कॉमन नाउन होता है ख़ास तौर से, वो नाउन सिर्फ अगर वो नाउन फॉर्म आता है तो वो नाउन से उसका पूरा मीनिंग क्लियर नहीं होता है। जैसे हम अगर बोलते हैं काव, तो काव से ये मीनिंग क्लियर नहीं होता है विच काव, कैसा काव, कैम गाय, ये कुछ भी क्लियर नहीं होता। अब वो जब एक सेंटेंस में सजता है तो उसका एक मीनिंग रिफ्लेक्ट होता है, उसी के हिसाब से आर्टिकल वहाँ पर इम्पोज किया जाता है। खैर ये कॉन्सेप्ट की बात है, इसको हम बाद में समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रूल्स को देखते हैं। क्या बोला गया, किसी भी नाउन को डेफिनिट अगर करना हो, डेफिनिट मतलब निश्चित बनाना हो कि नहीं यही आदमी, यही गाय, यही कुत्ता, यही लड़का, इस तरह से उसको अगर डेफिनिट बनाना हो तो वहाँ पर द का इस्तेमाल होता है। दूसरा, अगर कोई नाउन पर्टिकुलर हो गया है, पानी तो बहुत है दुनिया में लेकिन नहीं यही पानी, इस तरह की बात हो तो वहाँ पर भी क्या लगता है, आपका द लगता है। और एक बात लिखा हुआ इस पहले रूल में, क्या, रेफर्ड अर्लियर। अगर कोई नाउन का पहले से रेफर्ड है, रेफर्ड मतलब क्या होता है, उसका सजेशन पहले से आ गया आपके दिमाग में, आपके माइंड में पहले से वो आ चुका है, उसके बाद उसका नाम ले रहे हैं तो उसके आगे द लग जाएगा। अब ये तीनों चीज़ को हम लोग इस रूल के एग्जाम्पल्स में समझते हैं। देखिए 3 एग्जाम्पल भी रखे हैं। पहला देखिए कैसे हम किसी नाउन को डेफिनिट बनाते हैं और डेफिनिट होता तो कहाँ उसके आगे कैसे द लगता है, इसको समझना है। यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ, यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, तुम वही आदमी हो। देखिए ये मैन का जो प्रयोग है, ये जो नाउन है मैन, इस नाउन का जो प्रयोग किसके लिए हो रहा है, उस आदमी के लिए हो रहा है जिसने मेरी मदद की। तो ये हर मैन को इंडिकेट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ उस आदमी को इंडिकेट कर रहा जिसने मेरी मदद की। तो ऐसे केस में जब एक नाउन क्या होता है, डेफिनिट होता है, तो उसके आगे डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसको दिमाग में रखना है। दूसरा में क्या देख रहे हो, द वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड। क्या मतलब हो रहा है कि इस कुआं का जो पानी है वो पॉल्यूटेड है। देखिए पॉल्यूटेड मतलब वाटर पॉल्यूटेड है, पानी गंदा है। तो गंदा पानी कहाँ का है, हर जगह का नहीं, सारा पानी गंदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस कुआं का जो पानी है वो गंदा है। कहने का यहाँ मतलब क्या, हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि इस कुआं का जो पानी है, एक पर्टिकुलर पानी जो है वो गंदा है। तो यहाँ पर वाटर को चूंकि पर्टिकुलराइज किया गया है, निश्चित किया गया है, खास बनाया गया है, इसलिए इसके आगे क्या लगा है, ये डेफिनिट आर्टिकल द लगा है। तीसरा एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक रेफर्ड अर्लियर का एग्जाम्पल है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आई लॉस्ट द पेन, मैं वो पेन खो दिया, विच आई हैड, जो मेरे पास था। ये सेंटेंस इस फॉर्म में आया, आपको लग रहा कि द पेन का प्रयोग तो पहली बार हुआ था, तो अर्लियर रेफर्ड कैसे हो रहा है। तो इस सेंटेंस को भैया आप सही सही सोच के देखो, पहले क्या होगा, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था और वो कलम खो गया। तो था तो पहले ना, खोया बाद में। तो लेकिन हम बोल पहले रहे कि मैंने वो कलम खो दिया जो मेरे पास था। तो जब मैंने बोला पेन का जब इस्तेमाल किया, उस समय पहले से पेन मेरे दिमाग में था, इसलिए इस पेन के आगे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। हम किसी भी पेन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस पेन की बात कर रहे जो मेरे पास था। समझ गए होंगे। चलिए तो ये तीनों, ये पहला रूल हम लोग का क्लियर हो गया कि जब भी किसी नाउन को डेफिनिट बनाना हो, पर्टिकुलर बनाना हो, या वो पहले से रेफर्ड हो, तो उसके लिए क्या लगता है, उसके आगे द लगता है। इसको याद रखिएगा। अब चलिए रूल नंबर 2, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसको लेकर के आपके जो बुक्स हैं, अप टू हायर सेकेंडरी के जो बुक होते हैं, हाई स्कूल के जो बुक्स होते हैं, उसके ग्रामर बुक में आपको ज़्यादातर यही रूल दिया रहता है।
और इसी को लेकर के हम द का यूज समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक रूल है, 8 में से सिर्फ एक रूल है, वो भी 8 कंप्लीट नहीं है, उसमें से अच्छे अच्छे जो रूल्स है उसको मैंने सिलेक्ट किया। इसके अलावा भी रूल्स है, लेकिन उतना हायर आप लोगों को डील करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ समझते हैं कि रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है बिफोर सम पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन, लाइक पहली बात तो ये समझिए कि किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगता, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। सिंपल है। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? किसी का खास नाम, जैसे मेरा नाम सुनील है तो मेरे नाम के आगे द नहीं लगेगा, ठीक है। किसी जगह का नाम, जैसे जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस जगह का नाम बनपुर आसनसोल है, तो इसके आगे कभी भी द नहीं लगेगा। इंडिया एक प्लेस का नाम, एक कंट्री का नाम, इसके आगे द नहीं लगेगा। किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगता जनरली, बट कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं जहाँ पर एक प्रॉपर नाउन के साथ भी द लगता है। इसको समझते हैं कैसे, कब एक प्रॉपर नाउन के आगे द लगता है? जब वो प्रॉपर नाउन कोई पर्टिकुलर नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी नदी का नाम, जैसे कि यहाँ दिया गया रिवर्स, जब भी कोई रिवर का नाम होगा तो जैसे एक रिवर का नाम है द गंगा या गंगेस, हम लोग भैया इंडिया वाले लोग तो गंगा ही बोलते हैं, लेकिन फॉरेनर लोग जो हैं जो इंग्लिश को ज़्यादा बेस करते हैं वो लोग गंगेस बोलते हैं, है ना। जो भी फॉरेनर गंगा का नाम लेंगे तो गंगेस बोलेंगे। तो देखिए गंगा हो या गंगेस हो, ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी नदी का अपना खास नाम है तो एक प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन के आगे द क्यों लगा? इसलिए द लगा, इसका मतलब समझिए एक किसी व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं है, किसी स्थान का नाम नहीं, ये क्या है? एक नदी का नाम है। और किसी भी नदी के नाम के आगे जो किसी व्यक्ति का नाम होता है उसके आगे क्या लगता है? द लगता है। जैसे गंगा किसी लड़की का नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नदी के लिए अगर गंगा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इंग्लिश में तो वहाँ पर उसके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। उसी तरह द नील होता है, उसी तरह द रिवर गंगा। हाँ, ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, सर द गंगा होगा, रिवर लगा रहेगा तो भी द लगेगा? बिल्कुल लगेगा। रिवर लगा रहेगा तो भी द लगेगा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जिसको लेकर के एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए रिवर जैसे समझे उसी तरह से माउंटेन है, माउंटेन्स के बारे में समझिए। कोई भी माउंटेन का जो नाम होगा, देखिए हिमालयास, जैसे हिमालय है, हिमालय किसी व्यक्ति का भी नाम होता है, लेकिन जब ये पहाड़ के नाम के लिए आएगा, पहाड़ के नाम को उल्लेख करेगा तो वैसे स्थिति में इसके आगे आपका डेफिनेट आर्टिकल द लग जाएगा। आल्प्स क्या है? ये भी जो है अमेरिका के एक पहाड़ का नाम है तो इसके नाम के आगे द लगेगा। और उसी तरह ये देखिए बहुत अच्छा चीज़ है, ये आपका सीजीएल एसएससी में आ चुका है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन देखिए द हिमालयाज, हिमालयाज के नाम के आगे द लग रहा, आल्प्स के आगे द लग रहा, लेकिन माउंट एवरेस्ट के आगे द नहीं लगेगा। अब बोलिएगा ये क्यों? ये इसलिए भैया क्योंकि एवरेस्ट, देखिए यहाँ पर एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। कोई भी ये सारा नाम जब अगर सिंगुलर में रहेगा ना, अगर सिंगुलर में रहेगा तो द मत लगाइएगा, एकदम सिंपल सा रूल है। देखिए आल्प्स प्लूरल है, हिमालयाज प्लूरल है, इसके आगे द लग रहा। अगर ये सिंगुलर आएगा, एक चोटी का नाम, एक पिक का नाम है एवरेस्ट, तो सिंगुलर नाम कभी भी रहेगा तो उसके आगे द प्राय नहीं लगता है। आगे देखिए सी नंबर में देखते हैं ओशियन के नाम होंगे, सीज के नाम होंगे, कैनल्स मतलब क्या होता है? नहर, उसके नाम होंगे, आइलैंड्स द्वीप टापू, उसके नाम के आगे द लगेगा। डेजर्ट्स कोई रहेगा तो उसके नाम के आगे द लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक ओशियन का नाम है पैसिफिक, तो पैसिफिक हो या और भी 4 ओशियन है, जो ये ओशियन के नाम जब भी आएंगे तो उसके आगे क्या लगेगा? आपका द लगेगा। ब्लैक सी एक सी है, इसके नाम के आगे द लगेगा, ठीक है। अब स्वेज क्या? एक कैनल का नाम है, इसके आगे द लगेगा। अंडमान्स क्या? आइलैंड्स का नाम है, और ये देखिए आइलैंड का एक समूह है, इसके आगे द लगेगा। थान क्या है? एक रेगिस्तान का नाम है, एक डेजर्ट का नाम है, इसके आगे द लगेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, बट मैंने लिखा है, लेकिन यही आइलैंड का नाम अगर सिंगुलर में आ जाएगा, सिंगुलर में आ जाएगा तो द नहीं लगेगा। जो मैं ट्रिक बताया था वो ट्रिक को यहाँ देखिए। जावा क्या सिंगुलर है? एक टापू है, इसके नाम के आगे द नहीं लगा। सुमात्रा, सिलोन, सिलोन श्रीलंका को कहते हैं, सिसिली, ये सब जो है सिंगुलर टापू है, सिंगुलर द्वीप है, इसके नाम के आगे द नहीं लगता। लेकिन यही प्लूरल में आएगा तो इसके नाम के आगे द लगेगा। अब देखिए डी नंबर क्या? कंट्रीज का नाम। देखिए पहली बात तो मैंने अभी तुरंत कहा कि कंट्री के नाम के आगे द नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। इंडिया द नहीं लगेगा, पाकिस्तान द नहीं लगेगा, अफगानिस्तान द नहीं लगेगा,
अमेरिका द नहीं लगेगा, इंग्लैंड के नाम के आगे द नहीं लगेगा। लेकिन यही देशों का नाम अगर कोई बनाया हुआ नाम होगा या इसके नाम के साथ स्टेट्स, रिपब्लिक, क्या बोलते हैं, किंगडम, ये सब कुछ जगह को प्रदर्शित करने वाला नाम अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो उसके आगे द लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, कंट्रीज नेम्स विथ स्टेट, स्टेट के साथ नाम रहेगा, किंगडम रहेगा उसके नाम में जुड़ा हुआ, उसके नाम में रिपब्लिक जुड़ा रहेगा, या फिर उसका बड़ा सा नाम शॉर्ट में लिखा जाएगा तो उसके आगे द लगेगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, द यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम क्यों बोले, क्योंकि इसमें किंगडम शामिल है, इसीलिए इसका नाम में, इस नाम में किंगडम शामिल है, इसीलिए इसमें द लग जाएगा। उसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म यूके होगा, इसमें भी द लग जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ द लगेगा, काहे लगेगा, क्योंकि इसमें स्टेट शामिल है। और इसका शॉर्ट फॉर्म यूएसए, इसके आगे भी द लगेगा क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया क्या है, द पीआरसी। पीआरसी क्या बोलते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना बोलेंगे तो द नहीं लगेगा, लेकिन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलेंगे तो उसके आगे द लग जाएगा। अब ये आपका आ गया 5 नंबर। ई नंबर क्या है, नेम्स ऑफ डायरेक्शन। कोई भी दिशा का नाम होगा, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, कोई भी दिशा का नाम होगा तो उसके आगे द लगेगा। और लास्ट क्या है, एफ नंबर, नेम्स ऑफ फिजिकल पोजीशन। कोई भी फिजिकल पोजीशन जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, उस पोजीशन के नाम के आगे द लगेगा। जैसे द टॉप, द बॉटम, ऑन द रूफ, ये सब के आगे द लगता है। लेकिन यही टॉप में देखिए एक एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसमें देखिए द नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर टॉप का मतलब हाइट है, ऊंचाई पर है, कोई पोजीशन की बात नहीं कर रहा और इसको कोई छू नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पर द नहीं लगेगा। तो टॉप के आगे द लगेगा ऐसा नहीं पकड़ना है। टॉप अगर किसी फिजिकल पोजीशन को डिनोट कर रहा है तब उसके आगे द लगेगा। अब ये 2 रूल्स क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग तीसरा रूल देखते हैं, और तीसरा रूल ये रहा। तो छात्रों ये रहा आपका तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, द आर्टिकल कहाँ कहाँ लगाते हैं, इसका तीसरा रूल क्या है, क्या बता रहा है कि बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बारे में बता दें कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। आपका एक एडजेक्टिव या जो एडवर्ब होता है, क्वालिफाइंग वर्ड जो होते हैं, उसके 3 फॉर्म होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। जब भी कोई सुपरलेटिव वर्ड आ जाए, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के वर्ड आ जाए, तो उसके आगे हमेशा हमेशा के लिए द लगेगा। इसको बांध लीजिए दिमाग में कि जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हो कि वह मेरे क्लास में सबसे लंबी लड़की है। टॉलेस्ट, टॉलेस्ट क्या होगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो देखिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो याद रखिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा तो उसके आगे द लगेगा। अब आ जाते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए क्या बोलता है, ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री दिया हुआ, कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो गया, जिससे गुड, बेटर, बेस्ट में बेटर कॉम्परेटिव हो गया। तो बेटर कॉम्परेटिव डिग्री जो है उसका आगे पीछे का कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा आपको। अगर कॉम्परेटिव डिग्री मतलब बेटर के आगे द लगा हो, द कब लगेगा, जब उसके पीछे कॉम्परेटिव डिग्री के पीछे क्या ऑफ द टू लगा हुआ है। अगर कॉम्परेटिव डिग्री के पीछे ऑफ द टू लगा हुआ है तो उसके आगे द लगेगा। और यहाँ देख लीजिए कॉम्परेटिव डिग्री के बाद अगर आपका देन या टू लगा हुआ है तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। इस दोनों को कंपेयर करके समझ लीजिए। फिर से बताते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री के आगे के बाद अगर ऑफ द टू लगा है तो उसके आगे द लगेगा। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू लगा हुआ है तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, द क्या ए एन भी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पर, क्या ही इज द बेटर, द बेटर देखिए द लगा हुआ है, द बेटर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स। मतलब क्या हुआ कि 2 कैंडिडेट्स जो है, 2 उम्मीदवार जो हैं, उनमें से यह लड़का ही जो है वो बेटर है। ठीक है, तो जब 2 से बेट तुलना होता है तो ये कॉम्परेटिव डिग्री के आगे द लगता है, इसको याद रखिएगा। इसका सीधा रिलेशन देखिएगा ऑफ द टू से, ऑफ द टू रहेगा तो द लगेगा, ऑफ द टू नहीं रहेगा द नहीं लगेगा। ऑफ द टू के जगह और क्या हो सकता है, देन हो सकता है या टू हो सकता है। अगर देन है, देन आई, जैसे यू आर बेटर देन आई, तुम मुझसे बेहतर हो, और सॉरी तुम मुझसे बेहतर हो, तो यहाँ पर क्या है देन लगा है तो यहाँ बेटर के आगे देखिए द
कुछ नहीं लगा है। उसी तरह देखिए आई एम सुपेरियर टू यू, टू लगा है तो सुपेरियर भी क्या है, एक कॉम्परेटिव डिग्री है, इसके आगे कुछ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब चलते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में देख लीजिए क्या है, क्या बता रहा है, बिफोर टू कॉम्परेटिव शोविंग ग्रेड, जब दो कॉम्परेटिव एक ही सेंटेंस में आके ग्रेड दिखाता है। फॉर एग्जांपल, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ठंडा महसूस करेंगे, वो जितना पाता है उतना ही और चाहता है, वो जितना कमाता है उतना ज़्यादा खर्चा करता है। इस तरह की बातें जब आएगी, इस तरह का कंस्ट्रक्शन आएगा, तो दो कॉम्परेटिव डिग्री से कनेक्शन ज्वाइनिंग होता है, तो दोनों कॉम्परेटिव डिग्री के आगे द लगता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, बिफोर दो एग्जाम्पल हमने रखा है इसके लिए, द हायर वी गो, द हायर, देखिए हायर क्या कॉम्परेटिव डिग्री, कूलर क्या कॉम्परेटिव डिग्री। पहले हिंदी समझ लीजिए, द हायर वी गो, जितना ऊंचा हम जाते हैं, द कूलर वी फील, उतना ही ठंडा महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, दो कॉम्परेटिव डिग्री क्या कर रहा है, एक दूसरे का ग्रेड दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही कॉम्परेटिव डिग्री के आगे द लगाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह नीचे और एक एग्जाम्पल है, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना ज़्यादा वो पाता है उतनी ज़्यादा वो चाहता है, द मोर। इस तरह का कंस्ट्रक्शन को याद कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बैठा रहेगा आराम से, यहाँ पर त लगेगा। अब देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है, एकदम आसान है, इसको बस याद रखने का चीज़ है, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, ये कार्डिनल नंबर है। और ऑर्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डिनल नंबर्स है, इनके आगे हमेशा द लगेगा, इसको याद रखना है। अब आ जाइए रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या, बिफोर एडजेक्टिव्स व्हेन इट्स नाउन अंडरस्टूड। ये बहुत अच्छा चीज़ समझने का है कि जब कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, नाउन का विशेषता बतलाने के एडजेक्टिव उसके आगे आता है। कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो एडजेक्टिव ही उस नाउन के बारे में अच्छा खासा चीज़ बता देता है, वो नाउन का ज़रूरत नहीं रहता है, तो नाउन को क्या करते हैं हम लोग, दबा देते हैं, अंडरस्टूड कर देते, छोड़ देते, उसको लिखते भी नहीं है। इस स्थिति में जब कभी कोई नाउन को दबा देगा एडजेक्टिव, तो उस एडजेक्टिव के आगे द लगेगा। जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल हम लिए यहाँ पर, पुअर पीपल आर हेल्पलेस, गरीब लोग असहाय हैं, बेचारा को कोई मदद नहीं करता है। तो क्या हुआ, द पुअर पीपल आर हेल्पलेस, तो गरीब लोग असहाय हैं। यहाँ पर देखिए पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, और पीपल क्या है, नाउन है। पुअर क्या कर रहा, पीपल का विशेषता बतला रहा। लेकिन अगर हम इस पीपल को ड्रॉप कर दें, जरूरत क्या है, गरीब कौन होता भैया, लोग ही तो गरीब होते हैं, और तो कोई गरीब होता नहीं है, तो ये पीपल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। जब हम पीपल को ड्रॉप करेंगे तो इस पुअर जो एडजेक्टिव है इसके आगे द लग जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, द पुअर आर हेल्पलेस। और द पुअर जो होगा, ये देखने में भले सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट और ये आखिरी रूल है 8 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ इट्स काइंड। इसका क्या मतलब है कि कोई सिंगुलर और काउंटेबल नाउन हो, ऐसा नाउन हो जो सिंगुलर हो और उसको हम लोग गिन सकते हैं, और वो नाउन अगर पूरी जाति का, अपने प्रकार के पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे द लगेगा। जैसे अगर हम बोले कि काउ इज स्टैंडिंग देयर, तो यहाँ पर क्या मतलब हो रहा कि गाय वहाँ खड़ी है। ये गाय जो है अपने जाति के, माने पूरे गाय जाति का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम बोले कि काउ गिव्स मिल्क, तो ये गाय वर्ड जो है पूरे जाति का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम बोलेंगे काउ गिव्स मिल्क, तो इस काउ के आगे द लग जाएगा। लेकिन वो जो पहले सेंटेंस में हम बोले काउ इज स्टैंडिंग देयर, वहाँ पर अ लगेगा, अ काउ इज स्टैंडिंग देयर। इसको बढ़िया से समझिएगा, जब गाय शब्द पूरे जाति का बोध कराएगा तो उसके आगे द लगेगा, क्योंकि गाय सिंगुलर है और काउंटेबल है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द काउ गिव्स मिल्क, काउ सिंगुलर है और ये पूरे जाति का बोध करा रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए इसके आगे द लगा है। उसी तरह द कैट ईट्स द रैट, ये सारे कैट को इंडिकेट कर रहा, पूरे जाति का बोध करा रहा है ये कैट, इसीलिए इसके आगे द लगा हुआ है। और ये चूहा को खाती है, हर चूहा को बिल्ली खा जाती है, तो इसलिए रैट जो है ये क्या कर रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा है, द लगा है। तो आशा करते हैं
छात्रों की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आप अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किए होंगे, समझे होंगे। कहीं कोई कन्फ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को डालिए। हम उसको कुछ ही घंटों में उसका जवाब जरूर देने का कोशिश करेंगे। और आपकी सुविधा के लिए हम लोग टेलीग्राम चैनल में सप्ताह में 3 दिन क्विज करते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उस क्विज से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरी कोशिश है कि एसएससी का हर एग्ज़ाम आपका क्लियर करवाएंगे और वो भी पूरी तरह से फ्री। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, सारा कोर्स फ्री है और पूरा कोर्स आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। और ज़रूर इस कोर्स को अगर आप इन सारे चीज़ों को, इन सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हैं तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।